दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रीडी मंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। द ग्रीडी मंकी मतलब कि लालची बंदर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को पूरे ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there was a man called Shyam who lived in the city of पंजालिका। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, कॉल्ड श्याम। कॉल्ड का मतलब नामक। देयर वॉज ए मैन कॉल्ड श्याम, एक श्याम नामक आदमी था। हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ पंजाकिला। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है रेफरेंस देने के लिए। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म में लिव्ड। हु लिव्ड जो रहता था, इन द सिटी ऑफ पंजालिका जो पंजालिका शहर में रहता था। चलिए आगे देखिए। श्याम लिव्ड हैप्पीली विद हिज वाइफ मंजू एंड हिज 4 सन्स। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। और हैप्पीली मतलब खुशी से, जो कि एक एडवर्ब है। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। श्याम लिव्ड हैप्पीली विद हिज वाइफ मंजू एंड हिज 4 सन्स मतलब श्याम अपनी पत्नी मंजू और 4 बेटों के साथ खुशी से रहता था। मंजू वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। दोस्तों, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी का शौकीन होना, कोई चीज़ को पसंद करना, अच्छा लगना, उसे फॉन्ड ऑफ कहा जाता है। और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, इन सेंटेंसेस में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस तरह के सेंटेंस को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? मंजू वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स मतलब मंजू पक्षियों और जानवरों की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, मतलब उसे पक्षी और जानवर बहुत पसंद थे। शी यूज्ड टू फीड सम पिजन्स एंड रैबिट्स इन हर लॉन। दोस्तों, यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए या कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फीड का मतलब होता है खिलाना। तो क्या अर्थ हुआ? शी यूज टू फीड वह खिलाया करती थी। सम पिजन्स मतलब कुछ कबूतरों को, एंड रैबिट्स और खरगोशों को, इनर लॉन अपने बगीचे में, अपने जो उसका आंगन में जो बगीचा है उसे लॉन कहा जाता है, उसके अंदर वो खरगोशों को और पिजन्स कबूतरों को वो खिलाया करती थी। वन डे एक दिन, आ मंकी केम टू स्टे ऑन अ ट्री नियर श्याम्स हाउस। और दोस्तों, ये कम की सेकंड फॉर्म में केम और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। एक दिन एक बंदर मंकी केम टू स्टे वो रहने के लिए आया उन्हें ट्री एक पेड़ पर, नियर श्याम्स हाउस श्याम के घर के पास। आगे देखिए। द मंकी वॉज वेरी नॉटी और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। और नोटी का मतलब होता है शरारती, जो कि एक एडजेक्टिव है। द मंकी वॉज वेरी नॉटी बंदर बहुत शरारती था। ही ऑलवेज केम टू मंजूज कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है बरामदा, गलियारा। और दोस्तों, यहाँ मंजू के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही ऑलवेज केम टू द मंजूस कोर्टयार्ड मतलब वो हमेशा मंजू के गलियारे में आ जाता था। द नॉटी प्रैंक्स ऑफ द मंकी और जो शरारती उसकी जो शरारतें होती थी बंदर की, स्टार्टेड टू इंथ्रेल मंजू वो मंजू को मतलब अच्छे लगने लगी, उसे वो
उसका वो मनोरंजन करना, इंथ्रेल का मतलब होता है किसी चीज़ से खुश हो जाना, और वो मंजू को अच्छी लगने लगी। श्याम एंड देयर किड्स, श्याम को और उसके बच्चों को भी। चलिए आगे देखिए। नाउ अब मंजू फैड हिम विद फ्रेश फ्रूट्स, अब जो मंजू थी, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। फीड मतलब खिलाना, सेकंड फॉर्म फैड। नाउ अब मंजू फैड हिम, अब मंजू उसे खिलाती थी। विद फ्रेश फ्रूट्स मतलब कि ताज़े फल, एंड बनानाज, और केले खिलाती थी, एवरीडे हर दिन। वेन एवर द मंकी फेल्ट हंग्री, दोस्तों फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट हंग्री। वेन एवर का मतलब होता है जब भी। वेन एवर द मंकी फेल्ट हंग्री मतलब जब भी बंदर को भूख लगती थी। ही वुड मेक साउंड्स, वो आवाज़ें करता था। एंड ड्रूप, ड्रूप का मतलब टंग जाना, लटक जाना, एंड ड्रूप, और वो लटक जाता था। ओवर द ग्रिल्स ऑफ द विंडोज़ मतलब कि खिड़कियों की जो ग्रिल थी उसके ऊपर वो लटक जाता था। चलिए आगे देखिए। मंजू वुड गिव द मंकी फ्रेश फ्रूट्स, और जो मंजू थी वो बंदर को ताज़े फल देती। फ्रॉम हर बास्केट, अपनी टोकरी से। विच ही एट हैप्पीली, जिन्हें वो खुशी से खाता था। और ये ईट की सेकंड फॉर्म है, एटी, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, तो क्या मतलब हुआ कि जिन्हें वो खुशी से खाता था। स्लोली आफ्टर फ्यू वीक्स, स्लोली मतलब कि धीरे धीरे, आफ्टर फ्यू वीक्स कुछ हफ्तों के बाद। द मंकी, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, यहाँ पर जिस बंदर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर वो फीमेल है मंजू जिसके बारे में बात हो रही है। चलिए आगे देखिए। द मंकी बिकेम फॉन्ड ऑफ मंजू, और जो बंदर था वो मंजू का भी लाडला हो गया, उसे वो अच्छे लगने लगी। एंड द टेस्टी फ्रूट्स, और जो स्वादिष्ट फ्रूट्स थे और जो मतलब कि फल थे उन्हें उसे वो अच्छे लगने लगे। दैट ही गॉट, जिसे वो जो उसे मिलते थे, फ्रॉम हर, उससे। चलिए आगे देखिए। Whenever मंजू एंड श्याम वर नॉट एट होम, whenever मतलब कि जब भी, whenever मंजू एंड श्याम वर नॉट एट होम मतलब कि जब भी मंजू और श्याम घर पर नहीं होते थे। द मंकी यूज्ड टू गेट रेस्टलेस, दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। रेस्टलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेचैन होना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और जब आप कोई वाक्य बनाते हैं इस तरह के जहाँ आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब वहाँ आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है उसको वर्ब बनाने के लिए। तो गेट रेस्टलेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बेचैन हो जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? Whenever मंजू एंड श्याम वर नॉट एट होम मतलब कि जब भी मंजू और श्याम घर पर नहीं होते थे। द मंकी यूज्ड टू गेट रेस्टलेस, जो मंकी था, बंदर था, वो बेचैन हो जाया करता था। एंड वाइल्ड इन हंगर, और हंगर मतलब कि भूख में वो जंगली हो जाता था। वाइल्ड मतलब जंगली। आगे देखिए। ही हैड बिकम वेरी मिस्चीवियस, दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। बिकम मतलब बनना या होना, और ये थर्ड फॉर्म भी बिकम है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना, जहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड बिकम वेरी मिस्चीवियस मतलब वो बहुत ज़्यादा शरारती हो चुका था। सून जल्दी ही। इट बिकेम हिज हैबिट, इट बिकेम हिज हैबिट मतलब ये उसकी आदत बन गई। टू एंटर, एंटर करने की मतलब कि प्रवेश करने की, दाखिल होने की। मंजूस किचन मंजू के रसोई में घुसने की उसकी आदत बन गई। सीन्स क्योंकि मंजू एंड हर किड्स, क्योंकि जो मंजू थी और जो उसके बच्चे थे, वर फ्रेंडली विद द मंकी, वो बंदर के साथ मतलब कि दोस्ताना तरीके से पेश आते थे, फ्रेंडली थे उसके साथ वो, इसलिए उसकी वो आदत बन गई। दे नेवर स्टॉप्ड हिम, स्टॉप का मतलब रोकना, दे नेवर स्टॉप्ड हिम। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है, और इस वाक्य में यहाँ पे कई लोगों के बारे में बात हो रही है इसलिए दे का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? दे नेवर स्टॉप्ड हिम, उन्होंने उसे कभी नहीं रोका। फ्रॉम कमिंग इन मतलब उसे अंदर आने से कभी भी नहीं रोका। दे वेलकम्ड हिम हैप्पीली, वेलकम मतलब स्वागत करना, दे वेलकम्ड हिम हैप्पीली, वो उसका हैप्पीली मतलब खुशी से स्वागत करते थे। एंड प्लेड विद हिम, और उसके साथ खेलते थे। आगे देखिए।
एवरीवन स्टार्टेड टू एंजॉय हिज कंपनी, और हर किसी को उसकी जो एंजॉय मतलब कि जो उसकी कंपनी थी, जो उसकी संगत थी वो अच्छी लगने लगी। एवरीवन स्टार्टेड टू एंजॉय कंपनी मतलब हर कोई उसकी संगत का आनंद उठाने लगा, आनंद लेने लगा। विद इन अ फ्यू वीक्स मतलब कि कुछ ही हफ्तों के अंदर द मंकी बिगेन टू रोम अराउंड, जो बंदर था, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगेन टू रोम अराउंड मतलब वो घूमने लगा फ्रीली, आज़ादी से, इन श्याम्स हाउस, और जल्दी ही जो बंदर था वो श्याम के घर में आज़ादी से घूमने लगा। चलिए आगे देखिए। ही स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड, और वो आसपास खेलने लगा विद देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़ों से, एंड यूटेंसिल्स, और उनके बर्तनों से। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। आगे देखिए। समटाइम्स मतलब कि कई बार, ही बिहेव्ड सो ऑडली मतलब कई बार वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता था, व्यवहार करता था, दैट की ही इवन बिट कि वो काट लेता था, एंड टोर देयर क्लॉथ्स, और उनके कपड़ों को फाड़ देता था। टीयर मतलब फाड़ना, सेकंड फॉर्म टोर देयर क्लॉथ्स, और वो उनके कपड़ों को फाड़ देता था। एट टाइम्स मतलब कई बार, ही ग्रीडिली स्टॉल फुल, और ग्रीडिली मतलब कि लालची तरीके से, लालचीपन से, और ये स्टील मतलब चुराना, सेकंड फॉर्म स्टॉल, तो क्या अर्थ हुआ? एट टाइम्स कई बार, ही ग्रीडिली स्टॉल फूड फ्रॉम द किचन, और कई बार वो लालची तरीके से खाने को चुरा लेता था किचन से, रसोई से। एंड रैन अवे, और भाग जाता था। वन डे एक दिन, मंजूज नीज पिंकी हैड कम टू स्टे विद देम, और यहाँ मंजू के बाद एपिस्ट्रोफी है जिसका मतलब का, की के, और नीज का मतलब भांजी या फिर भतीजी। तो क्या अर्थ हुआ? एक दिन मंजूज नीज पिंकी, मंजू की भांजी या कह सकते हैं भतीजी पिंकी, हैड कम टू स्टे विद देम, वो उनके साथ रहने के लिए आई हुई थी। वैन पिंकी सॉ द मंकी, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में सो। वैन पिंकी सॉ द मंकी इन द किचन, जब पिंकी ने बंदर को किचन में, रसोई में देखा, शी क्विकली रैन अवे, वो जल्दी से भाग गई। विद हर बॉक्स ऑफ नट्स, जो उसके पास बॉक्स था, विद हर बॉक्स ऑफ अपने जो उसके पास एक बॉक्स था। नट्स का मतलब कि नट्स का मतलब होता है काजू बादाम वगैरह, उसे नट्स कहा जाता है। जो उसका बॉक्स था नट्स का, काजू बादाम का, उसके साथ वो ले भाग गई। एंड स्क्रीम्ड इन फियर, और वो फियर में, डर में चीखी। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, चीखना, और वो डर के मारे चीखी। द मंकी स्नैच्ड द नट्स, जो बंदर था उसने छीन लिए, स्नैच मतलब छीनना, सेकंड फ्रॉम स्नैच्ड। द मंकी स्नैच द नट्स फ्रॉम हर, बंदर ने उससे वो जो नट्स थे मतलब जो काजू बादाम थे उन्हें छीन लिया। एंड बिट हर राइट हैंड, और उसके दाएं हाथ पर उसने काट लिया। बाइट मतलब काटना होता है, सेकंड फॉर्म में बिट, और उसके दाएं हाथ पर काट लिया। पिंकी कैप्ट क्राइंग इन पेन, और जो पिंकी थी वो दर्द में रोती रही। वैन श्याम हर्ड दिस इंसिडेंट, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। हियर का मतलब होता है सुनना, सेकंड फॉर्म में हर्ड। वैन श्याम हर्ड द इंसिडेंट मतलब जब श्याम ने इस घटना के बारे में सुना। ही गॉट वेरी एनॉयड, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। एनॉय का मतलब होता है चिढ़ जाना, एनॉयड एडजेक्टिव है, तो क्या अर्थ हुआ? ही गॉट वेरी एनॉयड, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। विद द मंकीज मिसबिहेवियर, उस बंदर के ये जो गलत जो व्यवहार था उससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। ही टोल्ड मंजू, उसने मंजू को कहा, आई थिंक मुझे लगता है, वी शुड कैच दिस मंकी एंड टीच हिम अ लेसन। दोस्तों इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है, और शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप वाक्य में किसी भी प्रकार की सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। और कैच का मतलब होता है पकड़ना। वी शुड कैच दिस मंकी, हमें इस बंदर को पकड़ना चाहिए। एंड टीच हिम अ लेसन, और उसे एक सबक सिखाना चाहिए। टीच मतलब सिखाना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा। आप जब ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप एक दो सेंटेंस बनाइए, और मैं आपको दो वाक्य दूंगा, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव। आपको शुड का प्रयोग करके वाक्यों को बनाना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, आपको उससे मिलना चाहिए। पहला वाक्य यह है, आपको उससे मिलना चाहिए। दूसरा वाक्य भी नोट करिए आप, आपको नहीं दौड़ना चाहिए। दूसरा वाक्य है, आपको नहीं दौड़ना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, और दोनों ही वाक्यों में सलाह को दर्शाया जा रहा है। एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है। आपको ये दोनों बनाने और आपको कमेंट में उन्हें शेयर करना है। चलिए आगे देखिए। तो उसने क्या कहा कि वी शुड कैच दिस मंकी, हमें इस बंदर को पकड़ना चाहिए। एंड टीच हिम ए लेसन, और उसे एक सबक सिखाना चाहिए। मंजू एंड हिज किड्स आस्क्ड हिम टू फॉरगिव द मंकी। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना। तो मंजू एंड हिज किड्स
आस्क्ड हिम, मंजू और उसके बच्चों ने उससे कहा, और ये किसके बारे में बात हो रही है, मतलब कि ये श्याम के बारे में बात हो रही है, उससे कहा टू फॉरगिव द मंकी, कि वो बंदर को माफ़ कर दे। बट श्याम वांटेड जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय, और वांट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड। बट श्याम वांटेड जस्टिस, लेकिन श्याम इंसाफ, ये कह सकते हैं न्याय चाहता था। चलिए आगे देखिए। श्याम थॉट ऑफ एन आइडिया, थिंक मतलब सोचना, सेकंड थॉट और आइडिया। श्याम थॉट ऑफ एन आइडिया मतलब कि श्याम ने एक विचार आया, श्याम ने एक विचार के बारे में सोचा। लेट मी बाय अ मड पॉट, मुझे चलो मैं एक मड पॉट खरीदता हूँ, मतलब कीचड़ का जो पॉट होता है या कह सकते हैं मिट्टी का जो पॉट, वो मैं खरीदता हूँ। विद ए नैरो माउथ, नैरो का मतलब संकीर्ण, बहुत छोटा सा, उसे नैरो कहा जाता है। विद ए नैरो माउथ मतलब मैं, उसने क्या किया, चलो मैं एक मिट्टी का एक पॉट, मतलब कि पॉट का मतलब होता है कोई छोटा सा घड़ा, मटका वगैरह, हांडी, उसे पॉट कहा जाता है। उसने कहा कि मैं एक मिट्टी का हांडी खरीदता हूँ विद अ नैरो माउथ, बहुत छोटे मुंह वाली। आई विल यूज़ दिस ट्रिक, मैं इस चाल का इस्तेमाल करूँगा, ट्रिक मतलब चाल, टू कैच दिस वाइल्ड मंकी, इस जंगली बंदर को पकड़ने के लिए, एंड टीच हिम अ लेसन, और उसे एक सबक सिखाने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, श्याम हैप्पीली बॉट अ मड पॉट, श्याम ने खुशी खुशी एक, और बाय मतलब खरीदना, सेकंड में बॉट, श्याम ने खुशी खुशी एक मिट्टी की एक हांडी को खरीदा। एंड पुट सम रोस्टेड, और उसने रख दिए, सम रोस्टेड मतलब कुछ भुने हुए, ग्रैम्स इन इट, और कुछ जो भुने हुए जो चीज़ें थी, दाने वगैरह, वो उसमें रख दिए। ही देन डग द मड पॉट इन द ग्राउंड, और उसके बाद उसने और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, डिग की सेकंड फॉर्म डग, और क्या अर्थ हुआ कि ही देन, फिर उसने डग द मड पॉट, उसने मिट्टी की जो पॉट थी, हांडी थी, उसको गाड़ दिया इन द ग्राउंड, ज़मीन में। एंड आस्क्ड एवरीवन, और सभी को कहा, टू स्टे अवे फ्रॉम इट, और सभी को इससे दूर रहने को कहा। स्टे अवे मतलब दूर रहना। आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द मंकी केम जंपिंग, जो बंदर था वो कूदता हुआ आया। एंड होपिंग, और फुदकता हुआ, इन हंगर, भूख से वो कूदता हुआ और उछलता हुआ आया। ही देन सॉ, फिर उसने देखा, द पॉट, पॉट को उसने देखा, हांडी को, डग की जो गड़ी हुई है, इनटू द ग्राउंड, जमीन में। इन क्यूरियोसिटी, दोस्तों क्यूरियोसिटी नाउन है जिसका मतलब होता है उत्सुकता, मतलब उत्सुकता में। ही पुट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को रख दिया। इनसाइड, अंदर रख दिया। टू चेक, देखने के लिए, द पॉट, उस हांडी को देखने के लिए। ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था, सम ग्राम्स, उसके अंदर जो चीज़ों को, जो दाने थे उनको महसूस कर सकता है, इनसाइड इट, उसके अंदर। ही ग्रैब्ड देम, ग्रैब मतलब झपटना, सेकंड ग्रैब्ड, ही ग्रैब्ड देम, उसने उनको झपट लिया। इन हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, अपनी मुट्ठी में उसको उसने पकड़ लिया। एंड पुल्ड हिज हैंड टू टेक इट आउट, पुल मतलब खींचना, सेकंड में पुल्ड, और उसने अपने हाथ को खींचा, टू टेक इट आउट, उसे बाहर निकालने के लिए। बट ही कुड नॉट टेक हिज हैंड आउट, लेकिन वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सका, आउट एज, जैसे कि इट गॉट स्टक, कि वो फंस गया था, इन द पॉट, वो हांडी में फंस गया था। और आप इसको नोट कर सकते हैं, स्टक का मतलब होता है फंस जाना। आगे देखिए। ही फियर्ड दैट इफ ही ओपनड हिज फिस्ट टू टेक आउट हिज हैंड फ्रॉम द पॉट, ही वुड लूज ऑल द ग्रैम्स। ही फियर्ड मतलब उसको डर था कि इफ ही ओपनड हिज फिस्ट, यदि उसने अपनी मुट्ठी को खोल दिया, टू टेक आउट हिज हैंड, अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए, फ्रॉम द पॉट, हांडी से, ही वुड लूज ऑल द ग्रैम्स, और वो सारे जो ये चने के दाने हैं उनको वो गंवा देगा। लूज मतलब खोना, गंवाना। आगे देखिए। द मंकी स्टार्टेड टू ट्विस्ट एंड टर्न, और जो बंदर था वो घुमाने लगा, ट्विस्ट मतलब घुमाना, टर्न मतलब मोड़ना, मतलब घुमाने लगा, मोड़ने लगा, हिज हैंड अपने हाथ को, टू पुल इट आउट, उसे बाहर निकालने के लिए, बाहर खींचने के लिए वो अपने हाथ को घुमाने लगा, मोड़ने लगा। वाइल ही वॉज बिजी ट्राइंग टू टेक हिज हैंड आउट, वाइल मतलब दौरान, मतलब जिस दौरान वो व्यस्त था, ट्राइंग टू टेक हिज हैंड आउट, अपने हाथ को बाहर निकालने में वो व्यस्त था। श्याम स्नीक्ड इन क्वाइटली, स्नीक का मतलब होता है चुपके से आ जाना, चले जाना। श्याम स्नीक्ड इन क्वाइटली, जो श्याम था वो खामोशी से आ गया। एंड रोब्ड द मंकी, और उसने बंदर पर रस्सी डाल दी। फ्रॉम हिज बैक, उसकी पीठ से। दस, इस प्रकार से श्याम कॉट दैट ग्रीडी मंकी, इस तरह से श्याम ने उस ग्रीडी मंकी को, लालची बंदर को पकड़ लिया। कैच मतलब पकड़ना, सेकंड फ्रॉम कॉट, उसे पकड़ लिया। यूजिंग हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके। एंड टॉट हिम अ लेसन, और उसे एक सबक सिखाया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और
मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू शेयर योर फीडबैक और इफ़ यू वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ सजेशन, you are most welcome. You can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.